हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम समतल दर्पण पर जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं हम न्यूमेरिकल तो सोल्व करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है, और इसके सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यहाँ पर वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बना था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब हमने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताया था, तो हमने वहां पर पढ़ा था समतल दर्पण में वस्तु जितने आगे रखी होती है उसमें उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। यानी अगर वस्तु यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो इसमें प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार हमने क्वेश्चन तो थोड़ा चेंज किया हुआ है। एक वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है और वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है और एक वस्तु इसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु का 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन अब की बार इसने प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछी, अब की बार वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है। भाई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है और प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है, तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 में आप 40 ऐड कर दो, 80 हो जाएगी। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 80 सेंटीमीटर हो गया होगा। उम्मीद है आप इस तो समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है आप तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये लास्ट वैरायटी होती है, इससे बाहर फिर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपने ये तीनों वैरायटी पढ़ ली तो समतल दर्पण पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये यहाँ पर शायद 10वीं में ना पूछा जाए, लेकिन 10वीं के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जितने भी जैसे कि एनडीए है, सीडीएस है, एयरफोर्स है, एसएससी के कोई भी एग्जाम है, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक अब की बार हम व्यक्ति ले लेते हैं। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, इस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए? दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाए, 40 सेंटीमीटर रह जाए। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ये समतल दर्पण है
ये हमारे पास समतल दर्पण है और एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस व्यक्ति को दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए, इधर दर्पण की ओर कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और इससे प्रतिबिंब के बीच दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाए। मान लीजिए व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है और ये 20 सेंटीमीटर चल लिया, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये 20 सेंटीमीटर चल लिया, यानी अब ये दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। हम जानते हैं दर्पण में कोई वस्तु जितने सेंटीमीटर आगे होती है उसका प्रतिबिंब उसमें उतने ही सेंटीमीटर पीछे बनता है। अब ये 20 सेंटीमीटर चल लिया, यानी अब ये दर्पण से कितने आगे खड़ा है, 20 सेंटीमीटर आगे खड़ा है। अब जब ये 20 सेंटीमीटर आगे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण में अब 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बन जाएगा। और अगर मैं अब ये व्यक्ति यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ पर है, भाई यही तो पूछिए दर्पण की तरफ कितना चलना चाहिए ताकि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाएगी। भाई 20 सेंटीमीटर में व्यक्ति खड़ा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनना। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर रह गई, भाई 20 और 20 जोड़ दो आप, 40 सेंटीमीटर रह गई। यानी अगर व्यक्ति दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर चल ले तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रह जाएगी, अतः व्यक्ति को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, समझ पाए दोस्तों। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए हमसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो आपके और भी भाई बंधु है वे भी लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।